शराब पीकर झूमते हुए दूल्हा ये स्टेज पर पहुंचा और अपनी ही होने वाली दुल्हन के साथ बदतमीजी करने लगा। गुस्से में आकर दुल्हन ने जयमाला तोड़कर फेंक दिया है और शादी करने से भी इनकार कर दिया। बरसों साल गुजर गए थे तब आया था ये दिन, लेकिन अब हाथ खाली हैं, बेरंग चेहरा लिए भटक रहे हैं दूल्हे राजा। सारे बारातियों को यहाँ पर बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया गया है। दूल्हा हाथ जोड़कर अब गिड़गिड़ा रहा है और बेशर्मी के साथ दहेज लेने और शराब पीने का कबूलनामा भी कर रहा है। नहीं, ड्रिंक नहीं कर रखी थी। देखिए, नॉर्मली बियर है, उन्हें वो पता है कि मैं पी लेता हूँ, बट बियर को भी मैंने पूरा नहीं पिया है ना, ओनली इतना सा नॉर्मली। अब वो भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्वप नहीं है ना, कुछ भी ऐसा है। इनका खुद का एस्टिमेट जो है कि उन्होंने बोला कि 1 लाख की गाड़ी हम दे देंगे, तो मैंने कहा कि आप 1 लाख की दे रहे हो तो मैं उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके मैं अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ। आपका एस्टिमेट तो 1 लाख का ही है, ऐसा कोई शो नहीं करा कि आप नहीं ज़्यादा दो या ऐसा कुछ नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं जब ये शख्स इस स्टेज पर शादी करने के लिए पहुंचा था। पैर हवा में लड़खड़ा रहे थे, हाथ से जयमाला भी नहीं थम रही है। ये पूरा मामला यूपी के अलीगढ़ जिले का है। दूल्हा रुपेंद्र बारातियों के साथ यहाँ शादी करने के लिए पहुंचा है, लेकिन दोस्तों की यारी में ये भूल गया कि कहाँ आया है। शादी के बीच से ही दोस्तों के साथ महफिल सजाने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद शादी करने के लिए स्टेज पर यहाँ पहुंचा तो पैर लड़खड़ा रहे थे। इसके बाद तो अपनी होने वाली दुल्हन के साथ ही बदतमीजी करने लगा। अच्छा हुआ शादी से पहले ही लड़की ने होने वाले इस बेवड़े दूल्हे की असलियत को देख लिया और इसके बाद दुल्हन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयमाला को दुल्हन ने तोड़कर फेंक दिया और शादी करने से भी इनकार कर दिया। बारात अच्छी, कल 9 तारीख को मेरी शादी थी। बारात अच्छी खासी आई। लड़के ने ड्रिंक की थी बहुत ज़्यादा। स्टेज पे आते ही उसने धूमधाम हंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तुझे घर पे जाके देखूंगा और जान से मार दूंगा। इसी बीच में हाथापाई हुई और मेरे को मारना शुरू कर दिया। दुल्हन का आरोप है कि शराब के नशे में दूल्हे ने उसके साथ बदतमीजी की है। इसके साथ ही दहेज के लिए पैसे की डिमांड भी ज्यादा कर रहा था। पहले इसे बाइक चाहिए थी, लेकिन शराब पीने के बाद ये दूल्हे साहब 4 पहिया मतलब की कार मांगने लगे। दुल्हन की शादी से मना करने के बाद यहाँ पर बारातियों को एक कमरे में लड़की पक्ष वालों ने बंद कर दिया। हालांकि सुबह होते होते इस दूल्हे साहब का भी नशा रफू चक्कर हो गया है। अब गलती भी मान रहे हैं और पश्चाताप भी कर रहे हैं, लेकिन दुल्हन इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में इस शराबी दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बेरंग बारात लेकर वापस लौटना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि लड़की परिवार और अपनों की बदनामी के डर से ऐसी कंडीशन में फैसला नहीं ले पाती है और शादी भी कर लेती। डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन इसमें शर्म की नहीं बल्कि फख्र की बात होनी चाहिए। माँ बाप को भी इस बेटी पर नाज करना चाहिए। इस घटना के बाद से दूसरी लड़कियों को भी साहस मिलेगा और इस तरह के शराबी और नशेड़ी लड़कों को जवाब मिल सकेगा। आपको क्या लगता है, लड़की ने जो फैसला किया वो ठीक है? शराब पीकर इस तरह से किसी लड़की से शादी करने जाना कितना सही है? ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। रिपोर्ट।